हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेरी जुगाड़ में। मेरा नाम सोमेश वर्मा। आज मेरे पास है मारुति की अर्टिगा, जिसके आज हम फ्यूज बॉक्स की लोकेशन जानेंगे और देखेंगे कौन सा फ्यूज किस काम के लिए आता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अर्टिगा। इसमें 2 फ्यूज बॉक्स होते हैं और पहले फ्यूज बॉक्स की लोकेशन आपको बता देते हैं हम। जो ये ग्लोब बॉक्स लगा है इसके पीछे होता है, तो हमें ये खोलना पड़ेगा और इसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमें पहले इसे बाहर निकालते हैं। और देखिए बाहर जो आ गया, इसे हम साइड से रखते हैं। और देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो नीचे लगा हुआ है ये वाला, ये इसका फ्यूज बॉक्स है। इसे मैं बाहर निकालता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये बाहर आ गया, आपको फ्यूज नीचे दिख जाएंगे और सारे फ्यूजों की जो लोकेशन रहती है वो इसी बॉक्स के ऊपर रहती है और हमें ये देख के निकालना पड़ता है। तो ये इस तरीके से सीधा है और इसके नीचे जो फ्यूज लिखे हुए हैं देखिए आपको दिख जाएंगे। इस तरीके से जैसे हमने इससे निकाला ऊपर से, वैसे ही हमें इसे देखना पड़ता है और इसके आगे ही लिखे रहते हैं कौन सा फ्यूज किस काम का है। तो चलिए हम इसे आपको भी बताएंगे। उसके अलावा हम दूसरा फ्यूज बॉक्स की लोकेशन आपको बता देते हैं। दूसरा फ्यूज बॉक्स होता है दोस्तों इसका बोनेट के नीचे। तो मैं आपको चलिए खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका दूसरा फ्यूज बॉक्स है और इसे जब हम खोलते हैं और इस तरीके से बाहर निकालते हैं तो ये सरफेस है जो इसका, ये फेस की जो दिखा रहा है फ्यूज बॉक्स की तरफ, तो ये इसका सीधा फेस होता है। यहाँ फ्यूज के बारे में डिटेल लिखी रहती है और ये होता है इसका फ्यूज पिलर। इसकी सहायता से आप फ्यूज निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस फ्यूज पर हमने इसे लगाया और ये पकड़ के बाहर निकाला तो देखिए फ्यूज साथ में आ गया है। तो इसकी सहायता से आप फ्यूज आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अब हम आपको उनकी डिटेल देते हैं कौन सा फ्यूज किस काम का है। और देखिए दोस्तों, इसमें आपको दिख रहे होंगे कुछ एक्स्ट्रा फ्यूज लगे हुए हैं। तो ये फ्यूज रिजर्व फ्यूज कहलाते हैं। जैसे कि कोई फ्यूज हमें ख़राब हो गया है तो हम यहाँ से निकाल कर वहाँ लगा सकते हैं। इसलिए कंपनी हमें कुछ फ्यूज एक्स्ट्रा देती है, जो कि आपको नंबर लिखे हुए हैं। तो जितने भी इस पर नंबर लिखे हुए हैं वो उतने ही एम्पियर का फ्यूज होता है। और इन दोनों में कौन सा फ्यूज कहाँ का है, इसकी जानकारी के लिए आपको अपनी ऑनर बुकलेट को लेना पड़ेगा, जिसमें इन फ्यूजों की सारी डिटेलें लिखी रहती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनर बुक को भी कुछ इस तरीके की बुक होगी जिसमें आपके बारे में आपको सारी डिटेलें मिल जाएंगी। और इसके लिए आपको पेज नंबर 6 का 2-3 खोलना पड़ेगा। और इसमें आपको देखिए दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा है ये इसका ऊपर वाला फ्यूज बॉक्स है। और उसके अलावा देखिए यहाँ फ्यूज बॉक्स की लोकेशन के बारे में दिखाया गया है, किस जगह पर होगा फ्यूज बॉक्स उसकी डिटेल दी हुई है। और उसके अलावा देखिए फ्यूज बॉक्स के लिए यहाँ डिटेलें दी हुई हैं। तो ये दोस्तों आपकी हो गई आगे वाली। और इसके अलावा सेकंड पेज पलटने पर आपको पीछे के फ्यूज जो कि ये वाले हैं, इनकी सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए यहाँ नंबर दिए हुए हैं प्रत्येक फ्यूज के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ उस फ्यूज के नंबर के हिसाब से आपको वहाँ फ्यूज की लोकेशन और किसके लिए फ्यूज दिया हुआ है उसको नंबर वाइज भी उन्होंने दिया हुआ है। तो जैसे देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा PW 30 एम्पियर। तो देखिए यहाँ PW पावर विंडो लिखा हुआ है। देखिए तो ये आपका पावर विंडो का फ्यूज हुआ। इसी तरीके से आप और भी जान सकते हैं। जैसे देखिए MTR मीटर के लिए यहाँ दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। IG इग्निशन कॉइल, आप देखते चलिए। IG इग्निशन कॉइल के लिए 3 नंबर। उसके अलावा आपको इसमें दिख जाएगा IG1 इग्निशन सिग्नल 1। 20 एम्पियर का शिफ्ट का दिया हुआ है। SR के लिए दिया हुआ है यहाँ। और देखिए उसके बाद ब्लैंक है तो यहाँ कट दिया है और ब्लैंक है। उसके बाद DL डोर लॉक, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा DL के लिए डोर लॉक है। स्टीयरिंग के लिए STL पावर स्टीयरिंग का जो लॉक है उसके लिए है फ्यूज। उसके बाद हैजार्ड, तो हैजार्ड में जो पार्किंग वाला होता है वो है 10 एम्पियर का, उसका फ्यूज दिया है। इसी तरीके से यहाँ सारे फ्यूजें दिए हुए हैं और हर एक की लोकेशन के साथ साथ यहाँ उनके बारे में भी लिखा हुआ है कौन सा फ्यूज किस काम का है। और आप ये सब मारुति की जो बुकलेट आती है उसमें आपको सभी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।